वैसे तो तुलसी के प्लांट पर मिलीबग वगैरह का अटैक बहुत ही कम होता है, लेकिन यदि तुलसी के प्लांट में फंगस लग जाती है तो इसकी पत्तियां मुड़ी सी हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी प्लांट जो है वह मरने की तरफ चला जाता है। तो ऐसे में सर्दियों में हम अपने तुलसी को किस तरीके से बचा कर रखेंगे, क्योंकि सर्दियों में तुलसी सबसे ज़्यादा खराब होती है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा सुरक्षा कवच हम अपना सकते हैं जिससे तुलसी का प्लांट सर्दियों में हरा भरा रहेगा और उस पर किसी स्पाइडर माइट्स या वाइट फ्लाइज वगैरह का अटैक भी नहीं होगा। आमतौर पर तुलसी का पौधा जो है वह निम्न कारणों से सूख जाता है, या तो बहुत तेज धूप है, या कीटों का हमला है, या पानी की कमी है, या ओवर वाटरिंग है, या कोई कीड़ा लग गया है आपके प्लांट में। और सर्दियों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा जल जमाव हो गया है। जनरली क्या होता है, घरों में हमारे पास एक या दो तुलसी का प्लांट होता है और सब लोग नहाने के बाद ज़्यादातर मैंने देखा है तुलसी में जल देते हैं, लोटा भर के। अब वो जो पानी हम एक एक लोटे तुलसी में डालते जाते हैं, वही कारण होता है जल जमाव का। कोई ऊपर से ओवर वाटरिंग करने हम नहीं जाते। तो सर्दियों में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आप पानी जल दे भी रहे हैं, बहुत छोटे से लोटे में भर के जल दीजिए, जिससे कि तुलसी की जड़ों में ज़्यादा पानी ना जाए। कि एक तो ऊपर से ओस का, पाले का अटैक है, और ऊपर से यदि जड़ों में भी बहुत पानी होगा तो जाहिर है पत्ते बहुत जल्दी झड़ जाएंगे और तुलसी भी सूख जाएगी। ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम आसानी से इसे छुटकारा भी पा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद क्या है कि तुलसी की मिट्टी कैसी है, इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है हमारा पौधा या तुलसी का पौधा। आप मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। गुड़ाई करने से मिट्टी ढीली रहेगी और सर्दियों में धूप, हवा, पानी का जो स्रोत है वह नीचे तक जाता रहेगा। तो आप नियमित तौर पर सप्ताह में एक बार गुड़ाई करें, इससे मिट्टी ढीली बनी रहेगी। एक चीज़ और है कि यदि तुलसी आपने पहले से लगा रखा है और जड़ें बहुत भर गई हैं तुलसी की, तो आप ऊपर से मिट्टी को हटा दीजिए और फ्रेश मिट्टी को डाल दीजिए। जड़ों को निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने रेगुलर देखा होगा मेरे वीडियोस को, तो जिस तरीके से ऊपर से मैं 3-4 इंच खाली कर देती हूँ और फिर नए सॉइल मिक्स को भर देती हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा कि तुलसी को नई स्ट्रेंथ मिल जाएगी। आप ये कर सकते हैं कि नॉर्मल गार्डन सॉइल में 10-20% बालू और कोई भी कंपोस्ट मिला करके तुलसी जी में ऊपर से भर दीजिए, या फिर जड़ें नहीं भरी और मिट्टी कुछ इस तरीके से जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ काफ़ी रिच नज़र आ रही है, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि मिट्टी में पानी खड़ा ना हो, यानी कि चिकनी काली मिट्टी में ना लगा हो आपका प्लांट, वरना उससे पानी निकलने में बहुत टाइम लगता है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जड़ें जो है ओवर वाटरिंग की वजह से गल जाती हैं। एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि तुलसी के प्लांट को ठंड में हम ऊपर से ढक के रखें। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि तुलसी विवाह के दिन एक मैं ऐसे दुपट्टे सा लेकर आई हूँ जो ऊपर से ढक देती हूँ, जिससे तुलसी में ओस जो है वो डायरेक्टली इसके पत्तों पर नहीं पड़ रहा है। और दिन में यदि वो ऐसे रहेगा तब भी खराब नहीं होगा, क्योंकि धूप फिर भी इसे मिल रही है। यदि आपको लगता है हर दिन ढकना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा, तो 2-3 चीज़ों को अपनाइए। एक तो बहुत पतले से कपड़े से इसे ढक दीजिए, पेपर से भी ढक सकते हैं, प्लास्टिक की पन्नी से भी ढक सकते हैं, या फिर आपके गार्डन में कोई बड़ा सा प्लांट हो तो उसके नीचे तुलसी को रख दीजिए। जैसे देखो, ये मेरे गुड़हल का प्लांट काफ़ी बड़ा है और उसके नीचे मैंने रख दिया है। उसके बाद बात आती है कि तुलसी में बीज बन जाते हैं। पहले ये बीज हरे-हरे होते हैं, फिर पकने लगते हैं। जब बीज पकने लगते हैं, इसका मतलब किसी भी प्लांट की जो लाइफ सर्कल है वह पूरी हो चुकी है। धीरे-धीरे वह प्लांट सूखेगा, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी बीजों में लग गई। देखो, ये बीज पक चुके हैं। या तो इन बीजों को काट करके आप कलेक्ट करके रख लीजिए, या फिर इन बीजों को वापस मैं उसी गमले में डाल देती हूँ, जिससे नए-नए शूट्स निकल जाते हैं। फिर आप जब पौधा 2-3 इंच का हो जाए तो कहीं पर आप किसी और गमले में ट्रांसप्लांट कर लीजिए, या फिर इसी में रहने दीजिए। तो इस तरीके से तुलसी को आप बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, लेकिन ये बीज आपको हटाने पड़ेंगे ऊपर से। ये है एप्सम सॉल्ट, बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल जाएगा या फिर किसी खाद के स्टोर में। ये मैग्नीशियम सल्फेट है। ये बीजों को अंकुरन में तो मदद करता ही है, पौधे को झाड़ीदार बनाता है और अधिक पैदावार में मदद करता है। क्लोरोफिल उत्पादन बढ़ाता है, जिससे पत्ते लश ग्रीन होकर क्लोरोफिल की क्रिया बहुत आसानी से कर लेते हैं, और कीटों को भी रोकता है, जैसे स्लग, वॉल्स आदि। यह आपके मतलब रेगुलर उर्वरक में होना ही चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। मैग्नीशियम सल्फेट
पत्तियों को पीला होने से भी बचाता है। जिनके यहाँ पत्तियाँ पीली पड़ कर के जिनके प्लांट की गिरने लगती हैं या पत्तियाँ मुड़ी हुई सी रहती हैं, हमेशा मुरझाई हुई सी नज़र आती हैं, तो आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, मिट्टी में भी डाल सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से ये कारगर है। मैंने मिट्टी में मिला दिया क्योंकि अभी मुझे स्प्रे नहीं करना था। आप चाहें तो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला कर के 15 से 20 दिनों में आप अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। देखिए मेरे प्लांट की जो मिट्टी है ये कुछ इस तरीके से है। आप मेक श्योर करें कि आपके प्लांट की मिट्टी भी भुरभुरी हो, कभी भी ऐसी मिट्टी ना हो जो कीचड़ सी बनी हो, क्योंकि मिट्टी की ही यहाँ बात हो रही है और मिट्टी ही मेन रोल प्ले करता है किसी भी प्लांट को बचा करके रखने में। अब आप क्या करेंगे, अपने तुलसी के पौधे के गमले में 1 मुट्ठी कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, या तो वर्मी कंपोस्ट हो या फिर सड़ी हुई गोबर की खाद हो या फिर लीफ कंपोस्ट हो। कंपोस्ट क्या करता है कि मिट्टी के लाभकारी जो जीवाणु होते हैं, यानी मिट्टी के अंदर जो वर्मीज़ होते हैं, उन्हें पनपने में मदद करता है और केंचुओं के लिए यह बेहद फ़ायदेमंद होता है। वो केंचुए जो अक्सर गमले के नीचे होते हैं, और उन वो जो केंचुए हैं ना, वो मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसलिए महीने में 1 बार आप तुलसी के पौधे के जो गमले हैं उसमें 1 मुट्ठी भर कर कंपोस्ट ज़रूर डाल दिया करें। आप देखिए मेरे तुलसी का पौधा कितना स्वस्थ है। जो कुछ भी मैं जानकारी शेयर करती हूँ, मैं भी ऐसे ही ख्याल रखती हूँ अपने प्लांट की। आप भी ऐसा करके देखिए, बहुत ही अच्छे से आपका तुलसी का पौधा जो है सर्वाइव कर जाएगा। एक बार यदि आपने ये खाद दे दिया तो 20-25 दिनों तक, 1 महीने तक आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पानी और धूप का ध्यान रखें। ये एक सन लविंग प्लांट है और ये सन में ही रहता है। बस इसे ओस से थोड़ा बचाना होता है, उसके लिए मैंने आपको बोला कि किसी बड़े प्लांट के नीचे रख दीजिए, पतली सी एक हल्की सी चादर सी उड़ा दीजिए, जिससे कि अभी जब बहुत सर्दियाँ पड़ेगी, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे लुढ़केगा, उस समय ये तुलसी का प्लांट सर्वाइव कर लेगा। अब एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देती हूँ, यदि आप इस तुलसी के पौधे को खाने में इस्तेमाल करते हैं, कई लोग तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीते हैं ठंड में, या वैसे भी यूज़ करते हैं आप, तो फिर इस पर स्प्रे ना करें। सिर्फ मिट्टी में ही आप इस जो कुछ भी फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ, उसे डालें। स्प्रे करने से पत्तों पर इसका इफ़ेक्ट होगा और फिर हो सकता है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो, इसलिए हम रिस्क ना लेते हुए पत्तों पर क्यों स्प्रे करना, आप मिट्टी में डालिए यदि आप इसे यूज़ करते हैं खाने में। यदि खाने में नहीं यूज़ करते हैं तो आप आराम से इसका स्प्रे कर सकते हैं। देखिए मेरे तुलसी में जो है ना, नई शूट्स भी आ रही है, आज हवा बहुत तेज़ है। ये ब्लू कलर का एक ऐसा बैग सा है जिससे मैं रात को ओढ़ा करके रख दिया था मैंने तुलसी को, और आज हवा तेज़ है इसलिए ये उड़ रहा है। तो तुलसी को बचाने के लिए ढकने का व्यवस्था आप कैसे कर सकते हैं ये देखिए। लेकिन ये बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है कि तुलसी को कार्तिक मास के बाद ढक करके रखा जाता है और तुलसी में दीपक लगाया जाता है। शायद इसका यही वैज्ञानिक कारण रहा होगा कि तुलसी को बचाने का एक ये अच्छा उपाय है। अब 2-3 चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखिए। धूप में ही तुलसी अच्छे से सर्वाइव करेंगी। दूसरी चीज़, मिट्टी में यदि उर्वरक क्षमता की कमी होगी तो तुलसी की इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाएगी और तुलसी के पत्ते मुड़ने लगेंगे, फिर उसके रूट में फंगस की समस्या होगी और ये इतनी जल्दी ड्राई हो जाता है, बिल्कुल रातों रात 2-3 दिनों में ही ये सूख जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि यदि मिट्टी आपने अच्छे से नहीं बनाया है तो ऊपर से कंपोस्ट और थोड़ा-सा बालू और गार्डन सॉइल ऊपर से मिला दीजिए और वाटरिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। मान लीजिए आपके पास एप्सम सॉल्ट भी नहीं है और किसी प्रकार का कंपोस्ट भी नहीं है, तो आप घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये है यूज्ड चाय पत्ती। ये चाय पत्ती वही है जो किचन में हम इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। पहले तो वॉश करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दूध फंगस को क्रिएट करता है। अदरक वगैरह है तो निकाल लीजिए। बहुत अच्छे से वॉश करके 3-4 पानी धो लीजिए और फिर इसे आप धूप में पहले अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप इसे अपने तुलसी के पौधे पर 1 चम्मच दे सकते हैं। इसमें पाए जाने वाले गुण पौधों को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। यही नहीं, चायपत्ती की खाद मिट्टी की पीएच को एसिडिक बनाता है, जो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसके अलावा ये ग्रोथ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका ओवरडोज़ ना करें, क्योंकि चायपत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला देंगे तो आपके पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। इसलिए
यदि 6 से 7 इंच का कंटेनर है तो बस 1 चम्मच चाय पत्ती महीने में 1 बार आप इसे मिलाइए और यूज़ कीजिए।